नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक नई वीडियो लेके आए हैं नए कंपोनेंट की। ये है टीटीपी 224। ये क्या है? टच सेंसर आईसी है। इसमें क्या है, 4 हमें पॉइंट मिल जाते हैं टच के। यानी कि कहीं भी आपको कोई डिवाइस है जिसमें आपको टच करके कुछ करवाना है, मतलब टच करके एज अ बटन उसको यूज करना है। यानी कि हमें खाली दूर से टच करके उस पॉइंट को टच करके हम कुछ भी करवाना चाहेंगे, वहां हम इस आईसी को यूज करेंगे। इसका एक छोटा भाई आता है, वो है टीटीपी 223। उसमें क्या है, उसमें सिर्फ एक पॉइंट होता है टच करने का। उस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, हमारे पास पता है। अब ये क्या है, इसमें 4 पॉइंट मिल जाते हैं हमें टच करने के। टच पॉइंट के पार 4 बटन हमें टच के हम अगर बनाने हैं तो हम इस आईसी से बना देंगे। ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज इसकी पूरी वाइड रेंज है, यानी कि 3.3 वोल्ट के डिवाइसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। 2.4 से 5.5 वोल्ट तक है। बिल्ट इन रेगुलेटर है, 3 वोल्ट में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है। ऑपरेटिंग वोल्टेज 3 वोल्ट चलेगा। बाकी रेस्पॉन्स टाइम है बहुत हल्का, बहुत ही फास्ट फास्ट रेस्पॉन्स टाइम है, मतलब डिले बहुत कम है। कैलिब्रेशन है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में काफी यूज किया जाता है। जैसे आपके जो एयरपोर्ट्स वगैरह हैं, उसमें देखोगे आप टच लगता है। और भी कई डिवाइसेस हैं जिनमें हम खाली टच से कोई काम करवा लेते हैं, बटन की तरह यूज कर लेते हैं। तो जहाँ सिंगल टच है वहाँ 223 टीटीपी 223 यूज हो जाएगा, और जहाँ 4 टच चाहिए हमें वहाँ हम टीटीपी 224 यूज कर लेंगे। ये इसका बेसिकली पूरा सर्किट डायग्राम है अंदर का। ये 4 टच पॉइंट है हमारे। ये टाइमिंग का है, ये आउटपुट के हैं, और आउटपुट के मोड्स को हम इसमें सेट करते हैं। मोड से मेरा क्या मतलब है कि जैसे आपने टच करा तो क्या करना है उसको, आपके टच करते जितनी देर तक आप दबा के रखते हो उतनी देर आउटपुट रखना है। यानी कि उसको टॉगल स्विच की तरह यूज करवाना है, या फिर उसको परमानेंट स्विच जैसा होता है कि बटन दबा दिया तो वो दबा ही रह गया, उस तरीके से यूज करवाना है। किस तरीके से आपको उस बटन को यूज करवाना है, ये सारी सेटिंग्स यहाँ से होंगी। ठीक है, ये आउटपुट होगा, ये सेटिंग सारी यहाँ से होनी है। अभी जानेंगे इसके बारे में आगे हम। और ये है 16 पिन की आईसी है, सब कुछ इसके अंदर है, सारे बता दिया। ये टच पिन हो गए 4, मैंने बताया था। टीपी 0 से लेके टीपी 3 तक। ये आउटपुट एक्टिव हाई करना है या एक्टिव लो करना है, यानी कि जब आउटपुट हमारा आए वो एक्टिव लो हो या एक्टिव हाई हो, यानी कि उसको 1 करवाना है या फिर 0 करवाना है। वीडीडी आ गई। टॉगल, ये टॉगल का है कि टॉगल आउटपुट का ऑप्शन क्या करवाना है, टॉगल करवाना है या नहीं करवाना है। लो पावर फास्ट मोड ऑप्शन, मैक्सिमम ऑन टाइम ऑप्शन, ठीक है, ये भी सेट हो जाएगा। ये भी एएसएस चला गया। आउटपुट ओपन ड्रेन ऑप्शन है, ओपन ड्रेन करना है नहीं रखना है। इनपुट सिंगल है या मल्टीपल की ऑप्शन है, ये रखना है। और ये आउटपुट है, ये डायरेक्ट आउटपुट है। इनके ऑप्शंस को, ये ऑप्शन से आगे चलेंगे। टेम्परेचर रेंज पूरी है, रेंज ऑफ मैक्सिमम रेंज कोई दिक्कत नहीं, 6 से किलो वोल्ट है। और ऑपरेटिंग वोल्टेज मतलब वही 2.4 से लेके 5.5 तक है, तो पूरी हमारी रेंज इसमें कवर हो जाती है। 2.3 का इंटरनल रेगुलेटर में है। वीडीडी 3 वोल्ट बोल ही रहा है, तो 3.3 वाले हमारे जितने भी एमसी वगैरह हैं उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। पुल अप रजिस्टर्स बता ही दिए इसने, 30 के का है या 25 के का है। सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं हम इसमें, ये जो कैपेसिटर लगा के हर पॉइंट पर हम सेंसिटिविटी को एडजस्ट कर सकते हैं। ये बता ही रहा है ये कि कहाँ से कहाँ तक का वैल्यू का हमें कैपेसिटर लगाना है जिससे सेंसिटिविटी एडजस्ट हो। ये जो तीन तीन पिन है, टीओजी ओडी, ये टीओजी ओडी और ये, इससे ऑप्शन सेट होता है कि क्या मैं किस तरह का आउटपुट चाहिए, टॉगल मोड चाहिए, डायरेक्ट मोड चाहिए। डायरेक्ट मोड का मतलब ये है कि मैंने यहाँ से ऑन करा, वहाँ ऑन हो गया, खत्म। टॉगल मोड का मतलब है कि एक बार दबाया तो कोई ऑप्शन आया, फिर दोबारा दबाएंगे तो उसका उल्टा हो गया। डायरेक्ट में तो मैं, जैसे मेरा बटन होता है, जब तक मैं दबाता रहूंगा तब तक आउटपुट आता रहेगा, जब तक मैं दबाता रहूंगा तब तक आउटपुट आता रहेगा। टॉगल में क्या है, बस एक बार मैं दबाऊंगा तो ये ऑन हो गया सपोज करो, दूसरी बार दबाया तो ये ऑफ हो गया। टॉगल का मतलब ये है, उल्टा। ऐसे ही ये ऑप्शन है कि सिंगल सिंगल या मल्टी, इसको ऑप्शन करेंगे 1 कर देंगे तो मल्टी मोड में आ जाएगा।
0 करेंगे तो सिंगल मोड में आ जाएगा। मैक्सिमम की ड्यूरेशन वो यहाँ सेट हो जाएगी, सब इधर आ गया। रिस्पॉन्स टाइम फास्ट है। ये इसका बेसिक एक एप्लीकेशन डायग्राम है। इसमें हम ये मतलब ऑप्शन दिए हुए होते हैं, ये तो कीप इनपुट है ही, यहाँ ऑप्शन दिए हुए रहते हैं कि भाई हमें इसको एनेबल करना है नहीं करना है, एनेबल करना है नहीं करना है, ये सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं इधर। इसका बाय डिफॉल्ट एक मतलब इसका मार्केट में एक वो भी आता है, मॉड्यूल आता है, वो ये है, उसका डायग्राम ये है। इसमें 4 पिन ये आती है, फेड आ गए, ये सेंसिटिविटी वाले कैपेसिटर आएंगे, ये कनेक्शन दे दिया बाहर, ये आईसी है हमारी, ठीक है। ये आउटपुट में एलईडीज को ब्लिंक करवा दिया, आउटपुट यहाँ से आउटपुट बाहर भी गया है, कनेक्टर के थ्रू भी गया है आउटपुट बाहर, और यहाँ पर एलईडीज भी लग गई है ताकि पता चल जाए कि आउटपुट 0 है या नहीं है। यहाँ पर सारे हमारे पॉइंट्स हैं, ये सेटिंग कर सकते हैं हम। जो जो पॉइंट हमारे यहाँ पर ये छोड़े थे ना, ये वाले, ये जो पॉइंट छोड़े थे वो सारे यहाँ पर आ गए। वो हमने बाहर एक हेडर में दे दिए, इधर हेडर में मिल गए हैं। इसको हमें 0 करना है 1 करना है, वो हमारे हाथ में है। तो इसका मॉडल ऑलरेडी मार्केट में आता है, तो आप इसको टेस्ट करना है या इवेलुएट करना है तो कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नए किसी और कंपोनेंट के साथ। धन्यवाद।